बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम बीएसएन थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट थी। आज हम उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि इंटरव्यूइंग स्किल है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है आज हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव्स रह जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इंटरव्यूइंग स्किल्स में क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बाय द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू, इस प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग जान पाएंगे कि इंटरव्यू करने का पर्पस क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, किन प्रोसेस के थ्रू इंटरव्यू की जाती है, किन प्रिंसिपल्स के थ्रू इंटरव्यू की जाती है, इंटरव्यू करने के प्रिंसिपल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। जब एक नर्स जो है वो अपने पेशेंट के साथ हिस्ट्री लेने बैठ जाता है या बैठ जाती है, तो फिर इंटरव्यू लेने के टेक्निक्स क्या है ये आप लोगों को पता होंगे। उसके इंटरव्यू करने के दौरान जो उसके पिटफॉल है, जो नुकसानात है, जो गलत बातें हैं, जो गलतियां हैं, वो क्या है, उनके बारे में आप जान पाएंगे। आप इंटरव्यू के फेजेस के बारे में जान पाएंगे। इसके कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में कि कम्युनिकेशन टेक्निक कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को पता होगी। प्रैक्टिस यूटिलाइजिंग थेरापेटिक स्किल विद ए लर्नर पार्टनर, जो लर्नर पार्टनर जो आप लोगों से लर्न कर रहा है उसके साथ किस तरह थेरापेटिक स्किल्स जो है उनको उसके साथ उसको टीच करते वक्त किस तरह यूज़ की जाए, उसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाया ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वीडियो टेप्ड इंटरेक्शन एंड ए सेल्फ पीर एनालिसिस। आप लोग ये इंटरव्यू के दौरान जो वीकनेसेस होती है, जो स्ट्रेंथ होती है कि उनके बारे में इंटरेक्शन के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान वो जितने भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होंगी इस चैप्टर के एंड के बाद। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू इज़ ए गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। ये जो इंटरव्यू होती है स्टूडेंट्स, ये एक गोल डायरेक्टेड और पर्पसफुल इंटरेक्शन होती है दो बंदों के दरमियान। मतलब ये कि इसका गोल होता है, मकसद होता है, और क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि एक पर्पस के लिए एक गोल सामने होता है कि उस गोल के डायरेक्शन पे जाते हुए एक पर्पसफुल इंटरेक्शन जब हो जाए टू पीपल में, उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। स्टूडेंट्स, एक बातचीत होती है, आम बातचीत दो बंदों में, कि उसका कोई पर्पस नहीं होता, उसका कोई गोल नहीं होता, इस किस्म के बात करने को हम इंटरव्यू नहीं कह सकते। इंटरव्यू हम तब कह सकते हैं जब उसका कोई उस बात करने, जो लोग जब बैठ जाते हैं बात करने, और उसमें उस जो बात करने वाले होते हैं उनका कोई गोल होता है, कोई मकसद होता है जिसको अचीव करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस किस्म की बात करने को टू पीपल्स के दरमियान इंटरेक्शन को हम इंटरव्यू कहते हैं। पर्पस इंटरव्यू का क्या होता है। जो नर्सिंग में जो इंटरव्यू होती है, जो एक नर्स अपने पेशेंट से इंटरव्यू करता है हेल्थ हिस्ट्री लेने के लिए, उसका पर्पस क्या होता है। गेदर इंफॉर्मेशन टू बेस नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए उसके बेस के लिए क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेदर करते हैं पेशेंट से। इस इंटरव्यू के ज़रिए वो सारा कुछ, वो डेटा उनसे पेशेंट से रिसीव करते हैं, जिनके बेस पे फिर नर्सिंग केयर दी जाती है। दूसरा इसका पर्पस क्या है। इस्टेब्लिश ए हेल्पिंग रिलेशनशिप, प्रोमोटिंग, मोटिवेटिंग, सपोर्टिंग। इंटरव्यू के ज़रिए एक हेल्पिंग रिलेशनशिप पैदा होती है एक नर्स और उसके पेशेंट के दरमियान, जिसकी वजह से जिस रिलेशनशिप के ज़रिए एक नर्स अपने पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करती है, अपने पेशेंट को हेल्थी बिहेवियर के डायरेक्शन में उसको मोटिवेट करती है, उसको हेल्थ अचीव करने में सपोर्ट देती है। वो किसके थ्रू देती है, इस इंटरव्यू के ज़रिए जो रिलेशनशिप पैदा होती है, उस रिलेशनशिप के ज़रिए वो अपने पेशेंट को प्रमोट, मोटिवेट और सपोर्ट कर सकती है। आइडेंटिफाई हेल्थ स्टेटस, कंसर्न एंड प्रॉब्लम। जो पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उनको इंटरव्यू के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है।
स्क्रीनिंग, इंटरव्यू के थ्रू स्क्रीनिंग किया जाता है। इंटरव्यू का मकसद स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग मीन्स के जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं पेशेंट को, उनको नोट डाउन करना, उनका पता लगाना, इसको क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कहते हैं। इंटरव्यू में स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि एक नर्स जब अपने पेशेंट से इंटरव्यू कर रही है तो फिर उसमें जो उसके मेजर प्रॉब्लम्स है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, उनको नोट डाउन करे, इसका मतलब जो है वो स्क्रीनिंग है। आइडेंटिफाई नीड फॉर एजुकेशन, इंटरव्यू के थ्रू क्या करता है? इसका मकसद ये है कि जो पेशेंट होता है उसका जो एजुकेशन की नीड होती है कि किस तरह उसको एजुकेट किया जाए, किस तरह उसको हेल्थी बिहेवियर की तरफ ले जाया जाए, तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना इसमें नीड फॉर एजुकेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इंटरव्यू जो है वो हमारे साथ इंटरव्यू प्रोसेस जो है या इंटरव्यू अप्रोच जो है वो टू टाइप की होती है, या तो डायरेक्टिव होती है या इनडायरेक्टिव होती है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस या डायरेक्टिव इंटरव्यू अप्रोच, हम उस इंटरव्यू अप्रोच को कहते हैं जो कि पहले से पेशेंट को बताया जाता है कि आपसे फ़लाँ फ़लाँ सवाल पूछे जाएंगे, आप एक रूम में बैठोगे, रूम के बारे में उसे बताया जाता है और फिर सवालात उससे क्या क्या पूछे जाएंगे, किस लिए पूछे जाएंगे, मकसद क्या होगा, सब उसको बताया जाता है। इस किस्म के इंटरव्यू को हम डायरेक्टिव इंटरव्यू कहते हैं, डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस कहते हैं। और इनडायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस वो होता है कि जिसमें पेशेंट को पहले से पता नहीं होता कि उससे कौन कौन से सवालात जो है वो किए जाएंगे, किस किस किन किन चीज़ों के बारे में उससे सवालात किए जाएंगे, किस बेस पे इंटरव्यू होगी, ये पता नहीं होती उस इंटरव्यू को, जो कि सडनली स्टार्ट हो, ऐसे इंटरव्यू को हम इनडायरेक्टिव इंटरव्यू कहते हैं। लिखा है डायरेक्टिव इंटरव्यू में के फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर टू कलेक्ट वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजुअली कंटेंट फोकस, कंट्रोल, क्लोज एंडेड। ये क्या होता है? ये एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड एक टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है, जो कि फॉर्मल मीन्स कि उसका एक स्ट्रक्चर पहले से बनाया गया होता है, जिसके ज़रिए वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट से कलेक्ट की जाती है, जो कि यूजुअली कंटेंट फोकस होती है। कंटेंट फोकस का मतलब ये है स्टूडेंट्स के यहाँ पे पहले से जो नर्स है उसके पास एक कंटेंट बनाई गई होती है कि क्या क्या पूछना है पेशेंट से, फिर वो नर्स उस कंटेंट के बेस पे अपने पेशेंट से इंटरव्यू करती है, तो इसलिए लिखा है कि ये कंटेंट फोकस होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी सुना होगा FHP फार्म। FHP फार्म क्या होता है स्टूडेंट? ये एक फार्म होती है जो कि नर्सिंग नर्सिंग हिस्ट्री लेते वक्त जो नर्स होते हैं उनके पास मौजूद होती है, फिर वो FHP फार्म को लेके उसको फोकस करके उस पर जो कंटेंट होता है उसको फोकस करके अपने पेशेंट से इंटरव्यू करती है। तो डायरेक्टिव इंटरव्यू में ये FHP फार्म यानी फंक्शनल हेल्थ प्रॉब्लम फार्म जो है वो नर्स के पास होती है और उसको फोकस करके वो अपने पेशेंट से इंटरव्यू करता है, और ये नर्स के कंट्रोल में होता है क्योंकि कंटेंट उसके पास होती है, इसलिए ये इंटरव्यू उसके कंट्रोल्ड में होता है। और क्लोज एंडेड ये इसलिए होता है क्योंकि लास्ट में जब वो कंटेंट उसके पास थी नर्सिस के पास, उसके जब ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो जाते हैं तो ये क्लोज हो जाता है ये इंटरव्यू, इसलिए कहा गया है कि इसका एंड जो है वो क्लोज होता है। इनडायरेक्टिव में क्या होता है? इनफॉर्मल एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंसर्न, ये एक इनफॉर्मल होती है जो कि सडनली अराइज होती है, पहले से पता नहीं होता इसका, और इसमें फोकस जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंसर्न में है। फॉर एग्जांपल, अभी कोई पेशेंट आया वो एडमिट है, फॉर एग्जाम्पल एडमिट पेशेंट है, उससे पहले हिस्ट्री जो है डायरेक्टिव हिस्ट्री उससे ली गई है, डायरेक्टिव इंटरव्यू ली गई है, अभी वो एडमिट है। एडमिशन के दौरान वो जो उसका एडमिशन है हॉस्पिटल में, एडमिशन हो गई है, वो बेड पे पड़ा है, अभी वो बेड पे पड़ा है, उसने कहा है कि सडनली मुझे सीवियर हेडेक हो गया, तो अभी जो नर्स है उस डायरेक्ट उस जो उसका हेडेक है एक स्पेसिफिक एरिया हुआ ना, तो उसको फोकस करके उस पर कंसर्न करके अभी अगर उनसे इंटरव्यू किया जाए कि कब हुआ, किस तरह हुआ, कितनी शिद्दत है पेन की, तो इस तरह अगर उससे इंटरव्यू किया जाए तो फिर ये इंटरव्यू जो है ये इनडायरेक्टिव इंटरव्यू है।
अभी प्रोसेस फ्रीडम, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस फ्रीडम होती है, ये कंट्रोल में नहीं होता, मीन्स कि इसमें कंटेंट नहीं होता, इस वजह से प्रोसेस फ्रीडम होती है। मतलब ये कि फ्रीली कुछ भी इस पे इन्वॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उस पे क्या होता था, डायरेक्टिव इंटरव्यू में इस तरह होता था कि उसमें कंटेंट फोकस और कंट्रोल होती थी, कि जो कुछ कंटेंट में था बस वही कवर किया जाता था। इसका ओपन एंडेड होता है, क्योंकि कंटेंट नहीं होता। जब कंटेंट होती है तो उस पे क्लोज एंडेड होती है, जब कंटेंट नहीं होता तो ओपन एंडेड होती है, कि उसमें कोई एंड उसकी नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब है इंटरव्यू टेक्निक्स। इंटरव्यू टेक्निक्स क्या है, कि कौन कौन से वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए जो है एक नर्स अपने पेशेंट से इंटरव्यू करेगी। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा ताल्लुक़ इस हॉस्पिटल के कौन से हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मीन्स कि मैं कौन कौन सा मेरा मेरा जो कैटेगरी है यहाँ पे वो क्या है, मीन्स कि मैं एक नर्स हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं क्या हूँ, सारा उसको फिर बताना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ख़ुद को। और फिर लिखा है डोंट रश। डोंट रश मीन्स के जल्दी नहीं करनी। अलाउ इनफ टाइम फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए इनफ टाइम देनी होती है। जल्दी जल्दी में जो क्वेश्चन किए जाते हैं, फिर पेशेंट नर्वस हो जाता है और वो अपना डेटा सही से जो है वो नहीं बता पाता। एवॉइड इंटरप्शंस, अगर कुछ इंटरप्शंस हो, इंटरप्शंस मतलब कि अगर कोई दखलंदाजी, कोई रुकावट पैदा हो तो उनको फिर एवॉइड करना है। मींस कि अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई और कॉलीग आ जाता है और बाहर से बुलाता है कि चलो कैंटीन जाते हैं या वगैरह, या चलो कुछ काम है, तो फिर उसको एवॉइड करना चाहिए कि आप जाए, मैं आती हूँ, क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू ले रही हूँ। तो इस तरह के जो दखलंदाजी वगैरह होती है, इंटरप्शंस, इनको दूर करना है। एक्सप्लेन दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू इज़ कॉन्फिडेंशियल, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपसे ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है इस इंटरव्यू में, ये कॉन्फिडेंशियल होगा। कॉन्फिडेंशियल मींस के इसे किसी के सामने फाश नहीं किया जाएगा, ये एक राज रहेगी, इसे किसी को नहीं बताया जाएगा। इस तरह उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि बाज़ टाइम पेशेंट इस बात से डरते हैं कि मैं अपने बारे में अपने डेटा अगर इस बंदे को बता दूं तो फिर ये जाके कहीं बाहर जाके मेरा जो है वो किसी और के सामने बयां करे, फिर किसी और के सामने करे, तो इस तरह उसको डर होती है, इस वजह से वो अपना सारा डेटा नहीं दे पाता। इस वजह से उसको पहले बताना ज़रूरी है कि जो इंटरव्यू आपसे ली जा रही है ये कॉन्फिडेंशियल है, मीन्स कि ये किसी के सामने फाश नहीं किया जाएगा। एक्टिवली लिसन टू व्हाट योर पेशेंट इज़ सेइंग, एक्टिवली अपने पेशेंट को लिसन करना है, उसको सुनना है कि पेशेंट क्या कह रहा है। मेंटेन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट उससे उसके साथ मेंटेन रखनी है, ताकि पेशेंट को ये यकीन हो कि ये बंदा जो मुझसे इंटरव्यू ले रहा है ये मुझे सुन रहा है, इसका इंटरेस्ट है इसमें। वर्क एट द सेम लेवल एज योर पेशेंट, पुल अप ए चेयर एंड सिट नेक्स्ट टू हर और हिम। लिखा है कि जिस बैलेंस में पेशेंट बैठा है सेम उसी लेवल में आपको भी बैठना है, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर, इस तरह नहीं। सेम जो पेशेंट का जो चेयर है वो जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे जो इंटरव्यू ले रहा है जो नर्स, उसका भी चेयर होना चाहिए और थोड़ा पेशेंट से दूर होना चाहिए। मीन्स कि उसका जो उसका जो प्राइवेसी वाला डिस्टेंस है वो मेंटेन हो। मीन्स कि प्राइवेसी वाला डिस्टेंस 4 फीट का होता है। एक पेशेंट, एक नर्स को अपने पेशेंट से 4 फीट जो है वो डिस्टेंस पे रुक के अगर उससे इंटरव्यू किया जाए तो ये 4 फीट का जो डिस्टेंस है अक्सर पेशेंट्स के लिए ये जो है एक कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है, कि वो कंफर्टेबल फील करता है, इस वजह से अपने जो डेटा है वो अच्छे से बता देता है। डोंट इन्वेट योर पेशेंट पर्सनल स्पेस, उसका पेशेंट का जो पर्सनल स्पेस होता है उनमें उसमें दाखिल नहीं होना। मतलब कि 2 to 4 फीट अवे इज़ कम्फर्टेबल डिस्टेंस फॉर मोर पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट के लिए 2 to 4 फीट जो डिस्टेंस है ये कम्फर्टेबल डिस्टेंस होती है, इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी, इसमें दखल नहीं होना।
एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग एंड वाई। पेशेंट को बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या किस लिए कर रहा हूँ। मतलब कि मैं आपसे ये जो डेटा ले रहा हूँ इसको मैं लिख रहा हूँ और फिर मैं नोट भी अपने साथ कर रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और फिर मैं इसको अपने जो मेरे साथ डॉक्टर्स है, दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स है, उनके साथ डिस्कस करूँगा। और आप इसका मकसद ये होगा कि आपको अच्छे से अच्छा केयर दिया जाए और आप जो है ठीक हो जाए, आपका सेहत जो है वो बेहतर हो जाए। तो ये पेशेंट को बतानी है ताकि पेशेंट जो है वो मुतमईन रहे। इफ़ द पेशेंट प्रेजेंट ए प्रॉब्लम बिगेन बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट दैट। अगर पेशेंट कोई प्रॉब्लम बताता है, पहला आप स्टार्ट पेशेंट कोई प्रॉब्लम के साथ करता है, उस प्रॉब्लम आपको बताता है, तो फिर उसी प्रॉब्लम पे उससे क्वेश्चन करके स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग इस तरह लेनी है कि उसी प्रॉब्लम पे उससे क्वेश्चन करनी है कि उसके कब हुआ था और किस वजह से हुआ था, यानी शिद्दत कितनी थी, कितने दिनों से है, इस तरह। Begin with non-sensitive issues, leave more sensitive topic until the end। शुरू में जो है पेशेंट जो है, शुरू में क्या होता है, शुरू में वो नर्वस होता है। जब इंटरव्यू स्टार्ट होती है तो किसी भी एरिया में, सिर्फ ये पेशेंट के नहीं बल्कि किसी भी एरिया में फर्स्ट जो टाइम होता है बात करने का, उसमें बंदा जो है नर्वस हो जाता है। तो यहाँ पे भी पेशेंट जो है वो नर्वस हो जाता है, इसलिए स्टार्ट में कुछ सेंसिटिव बातें, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, कोई प्राइवेसी से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन जो है, जो कि उसके सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन इनको स्टार्ट में नहीं करना। अगर स्टार्ट में ये इश्यूज उठाए जाएंगे तो पेशेंट जो है वो शेम फील करेगा, उसे फिर प्राइवेसी का अपना ख्याल होगा, फिर वो जो जितना भी डेटा उसको देनी थी वो सारा भूल जाएगा, वो नर्वस हो जाएगा। यही वजह है कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उनको एंड में बतानी है, उनसे पूछनी है, क्योंकि एंड में जाके जो बाकी का जो हिस्सा था डेटा का वो पूरा हो चुका होगा। और अब अगर ये सेंसिटिव जो बातें हैं ये पूछे भी जाए तो पेशेंट अगर नर्वस भी हो, अगर ना भी बताए तो खैर है, क्योंकि वो पहला वाला जो हिस्सा था जो उसका डेटा वो कंप्लीट हो चुका। तो इसलिए स्टार्ट में नॉन सेंसिटिव इश्यूज से स्टार्ट करना है, जो सेंसिटिव इश्यूज है वो उसे एंड के लिए छोड़ना है। कंसीडर यूर पेशेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड। अपने पेशेंट के कल्चरल बैकग्राउंड को कंसीडर करना है कि इस किस कल्चर से इसका ताल्लुक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। किस लिए? एक नर्स के अपने पेशेंट के साथ रिपोर्ट बनाने के लिए। एक एक रिपोर्ट का मतलब ये है कि एक हम आहंगी, एक मेल जोल अपने एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने पेशेंट के साथ उसके कल्चरल बैकग्राउंड को जो है कंसीडर करना ज़रूरी है। Consider your patient's developmental level. How does it affect the interview and your interpretation of the data? अपने पेशेंट के डेवलपमेंटल लेवल को देखना है। अगर पेशेंट बहुत ही ओल्ड पेशेंट है, उसका डेवलपमेंटल लेवल इतना नहीं है, तो उसके साथ उस किस्म की डीलिंग करनी होगी। उसे आराम आराम से, निहायत आराम आराम से उसको समझानी होगी, उससे क्वेश्चन करनी होगी। तो ये इसका जो डेवलपमेंटल लेवल होता है इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है इंटरव्यू पे भी। और जो डेटा इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो डेटा तावील कर रहे हैं, उस पे भी इसका बहुत ज़्यादा जो है असर होता है। इस वजह से अपने पेशेंट के डेवलपमेंटल लेवल को भी कंसीडर करना ज़रूरी है। Don't become preoccupied with writing. You may convey to the patient that the form you are completing are more important than he or she is. कभी भी जो राइटिंग कर रहे होते हैं, अक्सर जो नर्सेस है वो अपने पेशेंट से डेटा ले रहे होते हैं तो हर एक पॉइंट को राइटिंग कर रहे होते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। राइटिंग के साथ मसरूफ़ नहीं होना है। यहाँ लिखा है कि डोंट बिकम प्रीऑक्युपाइड विद राइटिंग, राइटिंग के साथ इतना ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होना, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आप पेशेंट को ये कन्वे कर रहे होते हैं कि उस पेशेंट से ज़्यादा आप जो लिख रहे हो, आपके जो नोट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पेशेंट से। तो ऐसे में पेशेंट जो है वो जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा और वो ये समझेगा कि ये पेपर इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है मुझसे, मीन्स कि मुझे नहीं सुन रहा, ये बस लिखता जा रहा है। तो इस तरह जो है वो जो रिपोर्ट बना है वो डिस्टर्ब होगी।
बी नॉन जजमेंटल, जजमेंटल नहीं होना। जजमेंटल का मतलब ये है कि पेशेंट अपना कोई प्रॉब्लम बताता है तो फिर जल्दी से उसको जज नहीं करना है, उसको कंफर्म करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट अगर कहे कि मुझे चेस्ट पेन है और जो लेफ़्ट आर्म है इस पे भी पेन है, तो डायरेक्ट ये नहीं सोचना, इसको इस तरह जज नहीं करना कि हाँ इसको हार्ट अटैक हुआ होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। उसे हो सकता है कि वो जो है सोते वक्त जो है डायरेक्शन में उसकी कोई चेंजेस आ गई होगी, या उसको चोट वगैरह लगी होगी, या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसी वजह से उस चीज़ को कंफर्म करना है, उसमें जजमेंटल जो है वो नहीं होना, जल्दी से जजमेंटल होना गलत है। अवॉइड वाई क्वेश्चंस, दे टेंड टू पुट पेशेंट ऑन डिफेंसिव। ये जो वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि क्यों, अगर एक नर्स अपने पेशेंट से इंटरव्यू ले रहा है या ले रही है और उस दौरान वो उससे बार बार क्यों क्यों इस तरह क्वेश्चन करे, तो पेशेंट जो है वो डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव होने का क्या मतलब है? डिफेंसिव होने का मतलब ये है कि अगर अगर किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको छोड़े, अगर एक टीचर या कोई ऑफिसर है, अगर आप फ़र्ज़ कर ले कि आप जाके उसके ऑफिस के सामने खड़े होते हैं, तो ऑफिस के सामने खड़े होते हैं, आप कोई पिक्चर निकालने के लिए खड़े होंगे या किसी भी मकसद के लिए खड़े होंगे। फिर वो बंदा जो है वो आके अगर आपसे पूछे बाहर निकल के कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, तो उस क्यों का जवाब आप लोग कैसे देंगे? आप लोग ऐसा सोचेंगे, बंदा ऐसा सोचेगा कि हाँ, अब वो ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं यहाँ पे पिक्चर ले रहा था या ये। वो उसे कहेगा कि जी सर, मैं आपसे मिलने आया था, हम आपके इंतज़ार में यहाँ खड़े थे, या आपसे मिलने आए थे, या आपके ऑफिस में किसी काम के लिए। तो बंदा झूठ बोल देता है अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप की हिफाजत करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। यही सेम कंडीशन पेशेंट के साथ भी होता है। अगर पेशेंट से बार बार क्यों क्यों का क्वेश्चन किया जाए, तो फिर वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देगा, और जब वो झूठ बोल देगा तो ये जो डेटा बन रहा है ये गलत होगी, और जब डेटा गलत होगी तो फिर उसको जो केयर दी जाएगी इस डेटा के बेस पे, वो केयर भी फिर गलत होगी। इससे जो थेरापेटिक लेवल है पेशेंट का वो फिर डिक्रीज़ होगा, फिर अच्छा नहीं होगा पेशेंट के साथ। इस वजह से इस किस्म के क्वेश्चन जो है इनको अवॉइड करनी चाहिए। Non-verbal behavior is more accurate than verbal. Take a look at yours. What is it टेलिंग यूर पेशेंट? नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो मोर एक्यूरेट होता है वर्बल से, क्योंकि वर्बली कोई इतना अच्छे से नहीं बता पाता, या फिर बंदा झूठ भी बोल देता है, या बंदे को समझने में गलती होती है, किसी की मेंटलिटी भी हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से कोई कह सकता है कि मुझे हाँ ये वाला पेन है, वो वाला पेन है। तो इसलिए क्या करना है, नॉन वर्बल बिहेवियर को यूज़ करना है। अपने पेशेंट को देखे कि वो जो कुछ कह रहा है क्या सच में उसके उसके फिज़िकली भी कुछ इस तरह शो हो रही है कि उसके साथ इस तरह प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अपने पेशेंट की तरफ देखना, उसे नॉन वर्बली भी उसे जो है नॉन वर्बली भी उसको जो है उसकी नॉन वर्बली भी उसको देखना, नॉन वर्बली भी उसको एग्जामाइन करना बहुत ज़रूरी है। टेक ए गुड लुक एट यूर पेशेंट नॉन वर्बल बिहेवियर। पेशेंट के साथ जो नॉन वर्बल बिहेवियर है यानी उसकी तरफ देखना, ये भी गुड करना चाहिए, गुड लुक अपने पेशेंट की को देना चाहिए। नेवर पास अप एन अपॉर्चुनिटी टू टीच। इंटरव्यू करते वक्त अगर मौका मिले किसी भी एरिया पे कि उसको टीच किया जाए कि हाँ ये आप करें, आप ये अच्छे बिहेवियर्स है इनको अपनाएं, तो ये कभी मिस नहीं करना, उसको अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करना, उसको टीच करनी है। उस वक्त भी इंटरव्यू के दौरान भी अपने पेशेंट को टीच करना अच्छा होगा। प्रेजेंट रियलिटी, अपने पेशेंट के सामने झूठ वगैरह नहीं बोलना, रियलिटी उसको प्रेजेंट करना है। इसका ये मतलब है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट को खुदा न खास्ता कोई डिज़ीज़ है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उसको कैंसर है सेकेंड स्टेज का, और आप उससे कह रहे हो कि नहीं तुम तो क्या बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस ये मेडिसिन तुम्हारा होगा, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट होगी तो तुम बस बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह जो झूठी तसल्ली देनी होती है ये गलत होती है, इसे मैनेज करना होता है।
ये भी उससे नहीं कहना कि हाँ ये तो कैंसर है, ये तो ठीक नहीं होगा, अभी सेकंड स्टेज को पहुंच गई है, क्यों आप फर्स्ट स्टेज में नहीं आई हॉस्पिटल, इस तरह भी नहीं कहना। उसको मैनेज करना है कि बस अल्लाह खैर करेगा, ये जो डेटा में ले रहा हूँ इसके बेस पे आपकी जो ट्रीटमेंट होगी उसको वो काम करेगी इंशाल्लाह, वो उससे काम होगा और आप ठीक भी हो सकते हैं। इस तरह उसको मैनेज करनी है, रियलिटी को प्रेजेंट करना है, झूठ वगैरह नहीं बोलना। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना है अपने पेशेंट के साथ। स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी का यहाँ क्या मतलब है, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपने वर्ड्स को कीप करना, मीन्स कि जो कुछ बोला है उस पे कायम रहना, अपने बातों पे कायम रहना, उस पे इंटीग्रिटी शो करना। मतलब ये कि जो मेडिकल प्रोफेशनलिज्म है उससे कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली उसके साथ एडहेयर होना, इवन कि अगर वो इजी ना भी हो। मतलब ये कि मेडिकल प्रोफेशनल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उसूल होते हैं, उन पे कायम रहना है। अगर उस पे कायम रहना मुश्किल भी है तो फिर भी उस मुश्किल को हल करते हुए उस पे कायम रहना है, अपने बातों पे कायम रहना है। तो इसे कहते हैं ऑनेस्टी। तो अपने पेशेंट के साथ ऑनेस्ट होना है। बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट देनी है पेशेंट को, रिस्पेक्टफुल उसके साथ रहनी है, तभी उसके साथ जो है ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बन पाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है इंटरव्यूइंग पिटफॉल्स। इंटरव्यू के दरमियान जो गलतियां होती है, जो नुकसानात होते हैं, जिनकी वजह से नुकसान में जो है एक मेडिकल प्रोफेशनल को नुकसान होती है और फिर वो डेटा सही नहीं कर पाता, फिर उस नुकसान से उस पेशेंट को ज़्यादा नुकसान होती है कि उसको सही केयर नहीं मिल पाती। तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं? सबसे पहला है लीडिंग द पेशेंट, पेशेंट के बातों पे उसको लीड करना। मतलब ये कि पेशेंट कह रहा है कि पेशेंट अभी इंटरव्यू पेशेंट से ले रहे हैं, पेशेंट ने कहा कि मुझे चेस्ट पेन है, आप उससे पहले कह दे कि अच्छा फिर ये आपके लेफ्ट हैंड पे तो नहीं किया, फिर ये आपके जाँ तक तो नहीं पहुंचा, फिर ये आपके नेक तक तो नहीं पहुंचा। मतलब कि उसको लीड कर रहे हो पहले से कि ये तो नहीं हुआ, पहले से आप बता रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम से सुकून से पेशेंट को सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, उसके साथ क्या हुआ है। बेजिंग यूर सेल्फ, अपने आप को गलत साबित करना, अपने आप को बेस करना, मतलब ये कि एक तरफ रुझान करना, किसी एक तरफ ही जाना, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर पेशेंट जो है आपसे कहे कि परसिस्टेंटली हेडेक है, हेडेक ठीक नहीं होता, हेडेक बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, सर भारी सा रहता है और जो है नींद भी पूरी नहीं होती, और जो है वगैरह वगैरह, अगर कोई इस तरह कंडीशन आप लोगों को बताए, तो फिर आप लोग ये ना समझे कि हाँ इसकी तो ब्रेन में ट्यूमर होगी या इसका ब्रेन का कोई हिस्सा जो है वो ख़राब हो चुका होगा। फिर ऐसा नहीं भी हो सकता है। पेशेंट को कोई स्ट्रेस हो सकती है जिसकी वजह से वो ये बोले कि बस मुझे नींद नहीं आती है, सर भारी लगता है, ये वगैरह। आपको पेशेंट स्ट्रेस में भी आके एनजाइटी का पेशेंट होगा, डिप्रेशन का पेशेंट होगा, वो इस तरह बता सकता है। तो फिर आप क्या होंगे, फिर आपकी जो ये बात है ये गलत निकलेगी, आप गलत साबित होंगे। इस तरह आपने एक तरफ रुझान किया, दूसरी तरह आपने नहीं सोचा, लेकिन फिर आप गलत साबित होंगे कि ये ऐसा नहीं था, इसके साथ तो कुछ और ही था। तो इसलिए एक ही तरह रुझान करना ये गलत है, फिर इससे बंदा जो नर्स है वो खुद गलत साबित होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलती है। लेटिंग फैमिली मेम्बर आंसर फॉर पेशेंट, पेशेंट्स के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स को आंसर करने देना। जो कुछ पूछना है वो पेशेंट से पूछा जाए, पेशेंट से हिस्ट्री लिया जाए। हाँ, अगर मसला ये हो कि लैंग्वेज का मसला हो कि पेशेंट लैंग्वेज जो है वो कन्वे नहीं कर पा रहा, तो इस टाइम जो है उसके लिए उसके फैमिली मेम्बर्स जो है वो बोल सकते हैं, वो कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पेशेंट के ख़ुद से बातें करना, ख़ुद से इंटरव्यू लेना, वो अच्छा है। उसके फैमिली मेम्बर्स को उसमें जवाब देना पेशेंट के लिए ये अच्छा नहीं है। आस्किंग मोर देन वन क्वेश्चन एट ए टाइम, एक टाइम में एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना। कि पेशेंट से पूछा कब कब आपको ये डिजीज़ स्टार्ट हुई थी, उसके साथ साथ ही पूछा कि पेन कहाँ कहाँ पे है, फिर पूछा कि स्लीपिंग जो है वो पूरी है। इस तरह तो पेशेंट अभी किस चीज़ का आंसर करेगा, कौन से क्वेश्चन का पहले बताएगा? तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पेशेंट को फुल टाइम देनी चाहिए, एक एक करके आराम से उससे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछने चाहिए।
नॉट अलाउिंग इनफ रिस्पॉन्स टाइम, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए टाइम नहीं देना, ये भी गलत है, उसको रिस्पॉन्स के लिए फुल टाइम देना चाहिए। यूजिंग मेडिकल जार्गन जो है उनको यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो कि ज़यीफ़ुल उम्र है, उसके सामने नर्स जो है वो मेडिकल जार्गन इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा है कि अगर ज़यीफ़ुल उम्र बंदा है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो उससे पेशेंट कह रहा है कि आपको फ़र्स्ट एमआई कब हुआ था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपको फ़र्स्ट टाइम कब हुआ था, उससे इस तरह कह रहा है। या उससे कह रहा है कि ये जो मेडिसिन है इसको आप TDS यूज़ करते थे कि इसको आप BD यूज़ करते थे। इस तरह मेडिकल जार्गन अगर उनसे पूछा जाए तो वो नहीं समझेंगे, उनको तकलीफ़ होगी बताने में, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, फिर वो डेटा भी सही से नहीं दे पाएंगे। तो ये गलत है मेडिकल जार्गन जो है। हाँ, अगर किसी डॉक्टर से वास्ता पड़ गया है, किसी मेडिकल प्रोफेशनल से, तो उसके लिए यूज़ करना ये अच्छा है कि वो भी समझेगा, अगर बंदा समझ रहा है। अगर उसका भी ताल्लुक़ किसी पेशेंट का मेडिकल प्रोफेशन से है तो उससे इस तरह की बातें करना मुनासिब है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते उनके साथ इस तरह बातें करना मुनासिब नहीं है। एज्यूमिंग rather than clarifying and validating। एज्यूम करना मतलब खुद से समझ लेना अच्छा नहीं है, उसको क्लियरिफाई करना है, उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट मीन्स कि उसको डबल चेक करनी है, क्या ये बात जो पेशेंट कह रहा है ये कंफर्म है। उसे दोबारा पूछना चाहिए कि क्या ये कंफर्म है, आप यही बात कर रहे हो, इस तरह उससे पूछना चाहिए। खुद से किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पेशेंट के बातों को उनको रियलाइज़ करना है, उनको वैलिडेट करना है। फीलिंग पर्सनली अनकंफर्टेबल, ख़ुद पर्सनली अनकंफर्टेबल फील करना ये भी गलत है। फुल कंफर्टेबल हो के पहले ख़ुद को कंफर्टेबल करके फिर डेटा जो है वो कलेक्ट करना, इंटरव्यू करना ज़रूरी है। ऑफरिंग फ़ाल्स री एश्योरेंस, फ़ाल्स तसल्ली देना, झूठी तसल्ली देना, ये भी गलत है, झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। आस्किंग परसिस्टेंट और प्रोबिंग क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन, और लगातार मीन्स के डीप क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन और परसिस्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि बहुत बहुत डीप क्वेश्चन, बहुत जांच पड़ताल वाली, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। चेंजिंग द सब्जेक्ट, पेशेंट कोई बात कर रहा है फिर आप उसको चेंज करके दूसरे जगह पे जा रहे हैं, या पेशेंट अपने सेहत से मुतल्लक़ बता रहा है, आप उसके घर तक चले जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो सब्जेक्ट को चेंज नहीं करनी चाहिए। जंपिंग टू कंक्लूजन, जल्दी से रिज़ल्ट निकालने पे चले जाना कि हाँ अगर ये है तो अब आपको ये डिज़ीज़ हुई होगी, नहीं आपको ये डिज़ीज़ कंफर्म है। इस तरह रिज़ल्ट निकालना ये गलत है। रिज़ल्ट नहीं निकालना है, बस इंटरव्यू करनी है, उसको वैलिडेट, उसको क्लियर करनी है। फेजेस ऑफ इंटरव्यू के फेजेस जो है वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटरव्यू के 3 फेजेस है। आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखनी है कि इंटरव्यू के 3 फेजेस है। एक इंट्रोडक्टरी फेजेस है, दूसरा वर्किंग फेज़ है, और तीसरा जो है वो टर्मिनेशन फेज़ है। तो इंट्रोडक्टरी फ़ेज़ में क्या होता है, सबसे पहले ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन मतलब कि वाक़फ़ियत होती है पेशेंट से, उसका नाम पूछा जाए, उससे वाक़फ़ियत करे कि अपना उसे बताए कि मैं एक नर्स हूँ, मैंने आपसे डेटा कलेक्ट करनी है, और फिर ये डेटा किस पर्पज़ से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, ये उसको बतानी है, पर्पस उसको समझानी है। इंटरव्यू इन्वायरमेंट जो है वो ठीक करनी है, मतलब कि साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी। साइकोलॉजिकली किस तरह, उसको इस तरह इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे कि उसमें आप जजमेंटल ना बने, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। एक नर्स अपने पेशेंट के लिए जजमेंटल ना बने और उसकी रिस्पेक्ट करे, तो ये एक साइकोलॉजिकली अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट होगा उस पेशेंट के लिए। फिर उसको साइकोलॉजिकली कोई डिस्ट्रक्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फ़िज़िकल किस तरह, उसके प्राइवेसी का ख्याल रखिए, वहाँ पे नॉइस वगैरह ज़्यादा ना हो, वो सिटिंग पोजीशन उसकी कंफर्टेबल सिट किया हो, लाइट वहाँ पे प्रॉपर हो, टेम्परेचर वहाँ पे सही हो। ऐसा नहीं कि पेशेंट के पसीने छूट रहे हो और आप क्वेश्चन उससे करते जा रहे हैं, तो ये गलत होगा, पेशेंट सही से उसका आंसर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो डेटा रिसीव होगी वो एक अप्रोप्रिएट और सक्सेसफुल डेटा रिसीव होगी।
वर्किंग फ़ेज़ में क्या है, उसके जो दरमिया का जो फ़ेज़ है, अभी इंट्रोडक्टरी फ़ेज़ ख़त्म हुआ, अब वर्किंग फ़ेज़ में क्या करना है, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट। अपने पेशेंट के साथ इस तरह पेशेंट के साथ डील करनी है कि पेशेंट आप पे ट्रस्ट करे, उसको बताए कि आप जो बता रहे हैं ये कॉन्फिडेंशियल होंगे, इसको किसी के सामने फाश नहीं करेंगे। उसके साथ रिपोर्ट, रिपोर्ट मीन्स कि एक ताल्लुक़, एक मेल जोल, एक हम आहंगी अपने पेशेंट के साथ पैदा करें। पेशेंट रेडीनेस, लेस सेंसिटिव टॉपिक फर्स्ट। पेशेंट के रेडीनेस को देखें कि पेशेंट कितना रेडी है, कितना उसको जज करे कि कितना ये रेडी है कि मुझे अभी कौन किस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये मुझे अभी बता सकता है। तो जो लेस सेंसिटिव टॉपिक होते हैं वो फर्स्ट डिस्कस करने हैं। यूज़ ऑफ थेरापेटिक सेल्फ कॉमन टेक्निक्स, जो थेरापेटिक सेल्फ कॉमन टेक्निक्स होती है उनको यूज़ करना है कि पेशेंट को कहना है कि बस उसको यकीन दिलानी है कि मैं सीरियस हूँ और मैं मौजूद हूँ किसी भी किस्म के जो है हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट फराहम करने के लिए। इस तरह जो कॉमन टेक्निक्स होती है थेरापेटिक सेल्फ के, उसको यूज़ करना चाहिए। गोल इन माइंड, अपना जो गोल है वो अपने माइंड में सेट करना है, उसको एक सेकंड के लिए भी अपने माइंड से गाफिल नहीं होना। अपना गोल अपने माइंड में सेट करना है कि मुझे एक बेसलाइन डेटा बनानी है जिसके थ्रू एक नर्सिंग केयर इस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाए, ये बात नहीं भूलनी। लास्ट इसका जो फ़ेज़ है टर्मिनेशन फ़ेज़, उसमें क्या है, टर्मिनेशन फ़ेज़ में क्लोज़र समराइज़। क्लोज़र समराइज़ का मतलब ये है कि क्लोज़ करते वक्त उसको समराइज़ किया जाए कि ये जो फ़लाँ 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 आपके साथ प्रॉब्लम है, ये क्या है, करेक्ट है क्या, मैंने करेक्ट सुना है, मैंने जो समझा है क्या मैंने करेक्ट समझा है, सही से मैंने समझा है, ये उसको समराइज़ करना है। उसके साथ मिल के प्लान बनाने हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में हम आपके इस तरीके से, अगर मेडिकल उसकी ट्रीटमेंट है तो उसको बताए कि मेडिकली इस तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, आपको इस तरह के केयर प्रोवाइड किए जाएंगे। वो उसके लिए फ्यूचर के लिए प्लान बनाना है, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्लान हो, जो भी हो। फिर लास्ट में इवैल्यूएट करना है अपने गोल्स को कि क्या मेरे गोल्स जो है वो कंप्लीट हुए, जिस गोल्स के लिए मैंने इंटरव्यू करने बैठी थी क्या वो कंप्लीट हो गए, ये आप लोगों ने जो है इवैल्यूएट करना है, इसका जान लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी है आप लोगों का। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी एरिया पे समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।